जो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आर्मी 5 फरवरी से 10 फरवरी तक फौज मौजूद रहेगी और एक कहीं वेन एवर नीडेड वो उस पर काम करेगी और उसकी मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से इंस्ट्रक्शन पास किए हैं और ख़ास तौर पे ये कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग स्टाफ वो जानबूझ के उस दिन गायब हो जाता है, तो वो 7 तारीख को जब पोलिंग मटीरियल लेके जाएंगे और बैलेट पेपर, तो उनको वहीं पे स्टे करना है, वो वापस घर नहीं जा सकते। पिछले इलेक्शनों में ये बात देखने में आई कि रात को घर सो जाते थे और बहुत सारे अगले दिन आते ही नहीं थे। तो रूल्स के तहत मतलब जैसे प्रेग्नेंट वुमेन या कुछ ऐसी मजबूरियां थी, उनको ऑलरेडी वेवर मिल गया है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने वेवर भी लिया है तो वो भी हुकूमत ने सारे कैंसिल कर दिए। किसी की कोई छुट्टी, जो किसी तरह से भी पोलिंग में इलेक्शन में इन्वॉल्व है, पुलिस वाले भी, पोलिंग स्टाफ भी और तमाम लोग जो वहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। एसेंशियल फंड जारी कर दिए गए, पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर को, गाड़ियों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, जो DROs भी हैं, उनको भी हुकूमत ने सारे फंड जारी कर दिए हैं। उनका खाना, उनका पानी, वो भी सारा इंतज़ाम हुकूमत सिंध ने मुकम्मल तौर पे कर दिया है। देखें, हमारी भी दफ़ा 144 तो लग गई है। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने का अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, उसूलन होनी तो नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई सर्टन एरिया है जहाँ कोई ऐसी दहशत गर्दी की कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी अदरवाइज कोई मोबाइल का ऐसा नहीं है। हमने कोर 5 को तकरीबन 27 करोड़ 95 लाख रुपए आर्मी की मोबिलाइजेशन के लिए, 28 करोड़ के करीब 27 करोड़ 95 लाख कोर 5 जो व्हीकल हायर करेगा पूरे सिंध में, जिसमें ये मोबिलाइजेशन आर्मी की होगी, उनके लिए हमने टोटल इलेक्शन के लिए 8.67 बिलियन 8.67 8 अरब 67 करोड़ रुपए। खास तौर पे मुझे CM साहब ने हिदायत की कि ये ज़रूर बताइएगा कि पिछले ज़मानों में वो गैर हाजिर हो जाते थे और उनकी माफ़ी हो जाती थी। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद भी शायद 1-2 हफ्ते हम हैं, तो इमीडिएटली इस पे जो पहला एक्शन लिया जाएगा वो उन्हीं लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो ये एक नेशनल ड्यूटी पे गैर हाजिर होंगे। हमारे पास सीटें 61 हैं नेशनल असेंबली की, 130 सीटें हैं सूबाई असेंबली की। हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 19,006 हैं, जिसमें से हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाएगी वो 6,496 है। पुलिस 1,15,000 सिर्फ 30 और कौमी रजाकार पुलिस 7,000, ये हो गए 1,22,030। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अदर देन पुलिस जो मोबिलाइज किए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के 998 लोग जो ये ड्यूटियां करते हैं एंटी इंक्रोचमेंट की, 998। एक्साइज पुलिस 550 एंटी करप्शन पुलिस 282, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 400, सिविल डिफेंस 500, लेडी हेल्थ वर्कर 22,870 जो मदद करेंगे औरतों को अंदर वोट डालना, कतार बनवाना, लेके जाना। ये 22,000 ये होंगे 22,870। इसके अलावा रेंजर्स के 9,600 हैं और कराची में 5,500 से 6,000 अलग होंगे। ठीक है। अच्छा, फंड जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जारी किए हैं उसमें 1.5 अरब रुपया 386 फ्लड अफेक्टेड स्कूल की जो बिल्डिंग थी उनके लिए जारी हुआ है। 386, 1.5 अरब रुपए और 3.3 अरब 3.3 बिलियन
जो बाकी स्कूल थे जिनको मिनिमम रिपेयर की ज़रूरत थी उसके लिए। तो 4.8 बिलियन 4.8 अरब रुपए ये स्कूल्स के लिए, पोलिंग स्टेशन के लिए जारी हुए हैं। अच्छा, ये जो गाड़ियों के लिए रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर 30 करोड़ रुपए इनको जारी हुए हैं। और डीआरओ की असिस्टेंस के लिए मल्टीमीडिया कैमरे 6000 से ज़्यादा हाईली पोलिंग स्टेशन पे सब जगह कैमरे नस्ब किए गए। उसका मैंने सीएम साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपको बताया था, आप में से अक्सर मौजूद थे, कि उसका डेटा भी सेफ होगा, वो एक मास्टर डेटा के साथ कनेक्टेड होगा। एनआरटीसी वो कर रहा है कि अगर बाद में एविडेंस के तौर पे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा मौजूद होगा। खुदा न खास्ता कोई हंगामा होता है, कोई जाली पोलिंग कर रहा है, तो उसके लिए एक डेटा हमारे पास मौजूद रहेगा।